प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक के पाठ क्रमांक 8 राम निगमन भरह रज्य विहाणम राम का निर्गमन भरत का राज्यक्रम इस पाठ में से 3 गाथाएं क्रमशः 21, 22 और 23 नंबर का अर्थ देखेंगे। ये जैन रामायण का एपिसोड नंबर 8 है। अभी तक जो हमारी कथा चल रही है उसमें भरत, जो राजकुमार भरत हैं, वो अयोध्या लौटकर आ चुके हैं और अब उन्हें उनकी माता आदि ने बताया कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण आदि वन गमन कर चुके हैं। तो इन सब परिस्थितियों के बाद भरत क्या करते हैं, ये इन गाथाओं में हमें देखने को मिलेगा। ये तीनों गाथाएं मूल ग्रंथ पौमचर्यम में पर्व क्रमांक 32 पर क्रमशः 40, 41 और 42 नंबर पर हैं। हमारे अध्ययन की पद्धति एक एक शब्द का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ और पूरा भावार्थ। गाथा क्रमांक 21 उच्चारण। जननीये जननीये वयणमेयं वयणमेयं सुनिऊण सुनिऊण तुरंगमं तुरंगमं समारूढ़ो तुरंतो चिय चिय भरहो ताड़म अणुमग्गवो अणुमग्गवो लग्गो। जननीये वयणमेयं सुनिऊण तुरंगमं समारूढ़ो तुरंतोच्चिय भरहो ताड़म अणुमग्गो लग्गो। बहुत अच्छी गाथा है और इसका अर्थ बहुत सरल है। जननीय वयणमेयम वयणमेयम वयणम एयम एयम वयणम एयम इस वयणम वचन को जननीय जननी के माता के एयम वयणम इस वचन को सुनिऊण सुनकर। सुनिऊण यह संबंधक भूत कृदंत का ऊण प्रत्यय यहां पर लगा हुआ है। सुनिऊण सुनकर, जननी के इस वचन को सुनकर। तुरंगमम समारूढ़ो तुरंगमम तुरंगम 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 का अर्थ है घोड़ा, घोड़े पर समारूढ़ो समारूढ़ होता हुआ आरूढ़ हुआ चढ़ा हुआ, घोड़े पर चढ़ा या सवार अपन कहते हैं, घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार कौन? भरहो। समारूढ़ो भरहो, भरहो का विशेषण है समारूढ़ो। भरहो भरहो भरत। भरत कैसे हैं? तुरंगमम समारूढ़ो घोड़े पर सवार। ऐसे भरत माता के इस वचन को सुनकर घोड़े पर सवार ऐसे भरत क्या करते हैं? तुरंतो तुरंतो शीघ्रता करता हुआ। यहाँ पर तुरंतो आधनावर्ता ये वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। तुरंतो यानी शीघ्रता करता हुआ भरहो भरत मतलब जल्दी करता हुआ। जैसे ही उनकी माता ने कहा कि राम और लक्ष्मण इन दोनों कुमारों को ले आओ, तो वह तुरंत ही इस वचन को सुनकर घोड़े पर बैठ गया और तुरंत क्या किया? तुरंत चिय ची यानी निश्चित रूप से, यह अव्यय है। ताड़म अणुमग्गो लग्गो। ताड़म ताड़म यानी उनके 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 मतलब किनके? राम और लक्ष्मण के, राम लक्ष्मण और सीता के। अणुमग्गो अणुमग्गो लग्गो अनुमार्गणा लग्गो लग गया। अनुमार्गणा यानी खोज करने में, लग्गो लग गया। अणुमग्गो यानी मार्ग के पीछे, अनु यानी पीछे, मार्ग में पीछे पीछे लग गया मतलब जिस रास्ते राम लक्ष्मण आदि गए हैं उसी रास्ते वो उनके पीछे पीछे लग्गो लग गया। यहाँ पर लग्गो ये भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। तो कितना अच्छा अर्थ हुआ। माता के इस वचन को सुनकर घोड़े पर आरूढ़
या घोड़े पर सवार भरत उनके मार्ग शीघ्रता के साथ, शीघ्रता करता हुआ, जल्दी करता हुआ, ताड़म उनके अनुमग्गो उनके मार्ग के पीछे पीछे, मतलब उनके पीछे पीछे लग गया। बहुत अच्छी गाथा। अगली गाथा देखिए। ये सब गाथाएं, क्योंकि इसमें कथा चल रही है तो बहुत सरल सरल गाथाएं हैं। चलिए अगली गाथा पे पहुंचते हैं। गाथा क्रमांक 22। उच्चारण। इय दिट्ठा वि य समयम समयम महिलाए ते कुमार वर सीहा कुमार वर सीहा पुच्छन्तो पुच्छन्तो पहिय जड़म वच्चै वच्चै भरहो पवन वेगो पवन वेगो इय दिट्ठा विय समयम महिलाए ते कुमार वर सीहा पुच्छन्तो पहिय जड़म वच्चै भरहो पवन वेगो। कितना अच्छा प्रसंग है। इय इस प्रकार से। अब वो भरत जो है पीछे पीछे लग गया, उसी रास्ते पे चलने लगा जिस रास्ते पे रामचंद्र जी निकले थे। तो क्या हुआ? पुच्छन्तो पहिय जड़म वच्चै भरहो पवन वेगो। भरहो भरहो भरत, वच्चै चलता है, वच्चै यानी चलता है, जाता है, भरहो वच्चै चलता है। यहाँ पर वच्चै वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है। भरहो भरत वच्चै चलता है, जाता है। कैसे जाता है? पवन वेगो, पवन वेग से, पवन के समान, हवा के समान वेग वाला। पवन वेगो भरहो, पवन के समान वेग वाला भरत वच्चै जाता है। पवन वेगो यहाँ पर भरहो का विशेषण है, दोनों की विभक्ति समान है। तो पवन के समान वेग वाला भरत वच्चै जाता है। कैसे जाता है? पहिय जड़म पुच्छन्तो, पहिय जड़म, पहिय पथिक, जड़म जन, पथिक जनों को, पुच्छन्तो पूछता हुआ। पुच्छन्तो यहाँ पर आधा नावर्ता, ये वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। पुच्छन्तो पूछता हुआ, पथिक जनों को पूछता हुआ, पवन वेग वाला मतलब बहुत स्पीड से जाने वाला वह भरहो भरत वच्चै जाता है। जाता है मतलब आगे बढ़ता जाता है। फिर क्या होता है? ऊपर वाली लाइन पर आइए। इय दिट्ठा वि य समयम। इय इय इस प्रकार, इस प्रकार शब्द को इसी में नीचे वाली लाइन में लगा दीजिए। इस प्रकार पवन वेग वाला वह भरत पथिक जनों से पूछता हुआ जाता है, आगे बढ़ता जाता है। तो क्या हुआ? दिट्ठा देखे गए। भरत जब आगे बढ़ता जा रहा है तो दिट्ठा देखे गए। यहां पर दिट्ठा भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। दिट्ठा देखे गए। वि य और दिट्ठा और देखे गए। यहां पर वी शब्द जो है वो पाद पूरक के लिए आया है, मतलब गाथा को पूर्ण करने के लिए आया हुआ है। और देखे गए, कौन देखे गए? ते कुमारवर सीहा, ते वे देखे गए। ते दिट्ठा वे देखे गए। कौन देखे गए? कुमार वर सीहा। वर यानी श्रेष्ठ, कुमार, श्रेष्ठ कुमार रूपी सीहा सिंह देखे गए। श्रेष्ठ कुमार रूपी सिंह देखे गए, मतलब राम और लक्ष्मण जिनको की श्रेष्ठ कुमार हैं, और सिंह के समान श्रेष्ठ कुमारों को देखा गया। कैसे देखा गया? समयम महिलाए, महिलाए समयम, महिला के समयम साथ, महिला के साथ मतलब महिला यानी यहां पर सीता, महिला के साथ ते वे कुमार वर सीहा, वे श्रेष्ठ कुमार रूपी सिंह दिट्ठा देखे गए। बहुत सरल हिंदी अर्थ बोल रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। पवन वेग वाला भरत पथिक जनों को
पूछता हुआ जाता है। इस प्रकार से इसको पहले लगा लीजिएगा। और वे महिला से सहित श्रेष्ठ कुमार रूपी सिंह तिट्ठा देखे गए, देखे जाते हैं, देखे गए। चलिए आगे चलते हैं। अब वो कुमार दिख गए, कैसे दिखे, राम और लक्ष्मण किस प्रकार से देखे गए भरत के द्वारा, इस गाथा में बता रहे हैं। उच्चारण 23 नंबर। अह ते नय्ये नय्ये तीरे विसम्माणा विसम्माणा महावणे भीमे सीयाए सीयाए समम पिच्छै भरहो पासत्थ वर धनुया पासत्थ वर धनुया। यहाँ पर नय्ये ए के ऊपर भी आधा चंद्र लगा हुआ है, सीयाए इसके ऊपर भी ए में आधा चंद्र लगा हुआ है, और 21 नंबर गाथा में भी जर्णीय उस पर भी ए के ऊपर आधा चंद्र था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए का उच्चारण दीर्घ न होकर ह्रस्व रूप से करना है। अहते नय्ये तीरे नय्ये तीरे। अब रे में तो अपन ने एक ही मात्रा का दीर्घ उच्चारण किया, लेकिन नय्ये यहाँ पर एकदम दीर्घ नहीं किया। अहते नय्ये तीरे विसम्माणा महावणे भीमे सीयाय समम पिच्छै सीयाय समम पिच्छै भरहो पासत्थ वर धनुया भरहो पासत्थ वर धनुया। इस गाथा का अर्थ लगाना एकदम सरल है। देखिएगा, इसका मेन थीम क्या है, भरहो पिच्छै। अपन सबसे पहले क्रिया ढूंढ लीजिए। सबसे पहले क्रिया इसमें मिलती है पिच्छै। पिच्छै पिच्छै का मतलब है देखता है। पिच्छै ये वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगाए, देखता है। कौन देखता है? अब देखता है ये एक वचन में है तो यहाँ पर देखने वाला एक वचन में मिलना चाहिए। भरहो भरत, भरत देखता है। ठीक है, अब भरत देखता है तो देखना क्रिया, तो इसका कुछ कर्म भी होना चाहिए। किसको देखता है? तो ते उनको देखता है। ते यानी उनको, उनको देखता है। उनको, इसका विशेषण क्या है? तो पासत्थ वर धनुया पासत्थ वर धनुआ धनुया। पासत्थ पार्श्व थ स्थित, पार्श्व में स्थित है। वर यानी श्रेष्ठ, धनुया धनुष जिनके, जिनके बगल में श्रेष्ठ धनुष स्थित है। ते उनको भरहो भरत पिच्छै देखता है। ठीक है ना। पासत्थ वर धनुओ, पार्श्वस्थ पार्श्व में स्थित, बगल में स्थित, बाजू में रखा हुआ है। वर यानी श्रेष्ठ, धनुया धनुष जिसके, ऐसे उन राम और लक्ष्मण को, यानी उनको राम और लक्ष्मण को भरहो भरत पिच्छै देखता है। और देख लीजिए, समम सीयाए, सीयाए समम सीता के साथ देखता है। ठीक है ना। भरहो भरत देखता है, किसको देखता है? ते उनको देखता है। वे कैसे हैं? उनके बगल में धनुष रखा हुआ है। और समम सीयाए सीता के साथ देखता है। ठीक है, अब कहां पर देखता है? भीमे महावणे, भीमे भीम भयंकर, महावणे महावन में, भयंकर महावन में। और कैसे? नय्ये तीरे, नय्ये नदी के तीरे, तीर पर, विसम्माणा ये भी विशेषण हो गया। विसम्माणा विश्राम करते हुए, यहाँ पर माण प्रत्यय लगा हुआ है, यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। विसम्माणा विश्राम करते हुए। नय्ये तीरे, नय्ये नदी के तीरे, तीर पर, भयंकर महावन में, नदी के तीर पर, विसम्माणा विश्राम करते हुए, पार्श्व में स्थित है श्रेष्ठ धनुष जिनके,
ऐसे ते वे राम और लक्ष्मण समम सियाए सीता के साथ पेच्छई देखता है, भरत उनको देखता है। ये इसका अर्थ हो गया। इसमें एक शब्द रह गया जो सबसे पहले लिखा हुआ है अह। अह शब्द इसका अर्थ है निश्चित रूप से। यहाँ पर अह शब्द अव्यय का है प्रयोग है, इसका अर्थ यहाँ पर निश्चित रूप से किया गया। अब हुआ क्या, भरत बहुत दूर से आ रहे हैं और उन्होंने दूर से दो कुमार रूपी सिंहों को एक महिला के साथ देखा, क्योंकि बीच में नदी थी, अभी नदी क्रॉस की नहीं है, तो वो नदी के इस तरफ से देख रहे हैं कि वहां पर कोई दो कुमार मतलब हैं जो कि सिंह के समान एकदम शक्तिशाली हैं। और ऐसे उन्होंने भरत ने देखा कि उनके पास में एक धनुष भी है और ये सीता भी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये तो राम और लक्ष्मण ही हैं। अब आगे भरत मिलाप कैसा होता है, भरत रामचंद्र जी से क्या कहते हैं, उनके लौटने के लिए कैसे निवेदन करते हैं, ये सब हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आप सभी चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं। प्राकृत भाषा का अध्ययन करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आप सभी के द्वारा होमवर्क भी बहुत अच्छे से किए जा रहे हैं और सभी जो हमारे प्रायोजक हैं, स्पॉन्सर्स हैं, पुण्यार्जक हैं और प्रचारक हैं, उन सभी को धन्यवाद। और आप सभी जो प्राकृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, प्राकृत ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, प्राकृत के वाक्य बनाना सीख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, आप सभी को धन्यवाद। जय जिनेंद्र।